एनबीटीवी भारत न्यूज चैनल के पत्रकार शोहेब सलमानी ने बताया कि गाजियाबाद के ज्ञानपीठ केंद्र एक स्वरूप पार्क जीटी रोड साहिबाबाद के प्रांगण में विश्व के महान विद्वान, कानूनविद, संविधान निर्माता, शिक्षाविद, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस का आयोजन समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव वीरेंद्र यादव एडवोकेट के नेतृत्व में धूमधाम से मनाया गया। सैकड़ों भाई बहनों ने बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित कर उन्हें स्मरण किया। गगनभेदी नारों से आकाश गूंज उठा। कार्यक्रम की अध्यक्षता वरिष्ठ समाज सेवी डीपी मौर्य ने की। मुख्य अतिथि महान कवि जगदीश प्रसाद जैन पंकज रहे। आयोजन इंजीनियर धीरेन्द्र यादव ने, संचालन साहिबाबाद विधानसभा अध्यक्ष सरदार अवतार सिंह काले ने किया। छात्र सभा के महानगर अध्यक्ष अंशु ठाकुर ने कार्यक्रम के संयोजक, शिक्षाविद, लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के संस्थापक अध्यक्ष राम दुलार यादव को संविधान की प्रस्तावना भेंट की, जिसे सभागार में शामिल सभी ने बोलकर चलने का संकल्प लिया तथा संविधान की रक्षा के लिए तन, मन, धन उत्सर्ग करने का प्रण लिया। कार्यक्रम को समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव धर्मवीर डबास, सहदेव गिरी, अनीता सिंह, एसपी छिब्बर, सर्वहारा विकास समिति के अध्यक्ष सुरेंद्र चंदेल, मनोहर लाल कश्यप, राजपाल मूलवंशी, छेदीलाल आनंद ने भी संबोधित किया। महिला उत्थान संस्था की राष्ट्रीय अध्यक्ष बिंदु राय ने बाबा साहेब के सम्मान में गीत प्रस्तुत किया। समारोह के बाद विशाल भंडारे का शुभारंभ प्रसिद्ध समाज सेविका फूलमती यादव ने किया। आइए दिखाते हैं मीडिया से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिला महासचिव एडवोकेट वीरेंद्र यादव ने क्या कहा। बहुत बहुत धन्यवाद। आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा में मंच पर आसीन मैं सभी महानुभावों का नमन करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और सामने बैठे हुए सभी मातृशक्ति, सभी प्रबुद्ध वर्ग के जनों का, नौजवान साथियों का, पत्रकार बंधुओं का वंदन अभिनंदन। आज जैसा कि आप सभी को पता है, पूर्व वक्ताओं ने सभी ने अपनी बातों को विस्तार से रखा। आज ऐसी शख्सियत, ऐसे व्यक्तित्व बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की पुण्यतिथि है, उनका परिनिर्वाण दिवस है। मैं इस अवसर पर उनके चरणों में अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं कि वंचितों, शोषितों और कमजोर वर्गों की आवाज और भारत के संविधान निर्माता, जिन्होंने भारत के संविधान की रचना की, ऐसे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की आज पुण्यतिथि है, जिन्होंने कमजोर वर्गों को आवाज दी, महिलाओं को सम्मान दिया और उनकी सम्मान की बात की। सभी ने अपनी बात रखी। मैं सिर्फ 2-3 बातें आपके बीच में रखना चाहता हूं, क्योंकि इतिहास में नहीं, मैं वर्तमान में जीता हूं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि मैं नकारात्मक बात ज़्यादा करता हूं, लेकिन मैं उस नकारात्मक बात से ही सकारात्मक ऊर्जा ग्रहण करता हूं और समाज में देना चाहता हूं। जहां तक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की, सभी को पता है कि भारत के संविधान की अगर रचना और किसी ने निर्माण किया तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें सम्मान देने का काम किया। आज हम जो लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, मंच पर जितने लोग बैठे हैं, सामने जितने लोग बैठे हैं, अगर आज हम स्वतंत्र रूप से यहाँ अपने विचारों को आदान प्रदान कर रहे हैं, अपने विचारों की बात रख रहे हैं, किसी के सम्मान की बात कर रहे हैं, तो ये बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की वजह से है कि हम लोग आज खुली सांस में अपने विचारों का आदान प्रदान कर रहे हैं। मैं आपके बीच में बात करना चाहता हूं कि संविधान में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये 3 तत्व हैं। समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो इस संविधान की मूल भावना है, जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने इस संविधान में हम पूरे हमारे देश के हर व्यक्ति, हर नागरिक को दी। यह भावना जो है समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, इसी से लोकतंत्र मजबूत होता है। अगर ये भावना ही खत्म हो जाएगी, क्योंकि ऊंच नीच का भेद, जिस समाज की बात आज़ादी से पहले की जाती थी, आज़ादी के पहले जिन्होंने इसको सहा,
उसी संविधान को मूल रूप देने के लिए, क्योंकि हमारा देश विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों और जातियों से उपजातियों में बटा हुआ था। जो ऊंच नीच की भावना थी वह पूरे समाज में फैली थी, पूरे देश में थी। उसी भावना से पीड़ित यह समाज था। उसमें जैसा कि पूर्व वक्ता ने कहा, उसमें किसी एक समाज की बात नहीं थी। दलित समाज का मतलब सभी जातियां, जो ऐसी जातियां जो पीड़ित हों उन्हें दलित समाज कहा जाता है। किसी एक समाज से बांधकर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के व्यक्तित्व को हम कमजोर करने का काम करते हैं। यही आज़ादी के बाद यही हो रहा है। एक दलित समाज के लिए कहा जाता है, उनकी संज्ञा दी जाती है कि दलित समाज। वह दलित समाज के नेता नहीं थे, वह किसी एक जातीय धर्म के नेता नहीं थे। उन्होंने उस हिंदू रीति रिवाज का विरोध किया जिस मूर्ति पूजा की बात की जाती है। मूर्ति पूजा की उन्होंने विरोध किया, लेकिन हमने क्या किया? हम क्या उनके पद चिन्हों पर कुछ चल पाए? बात यह है विचारधारा की। हम लोग, बेशक क्षमा चाहता हूं, महान भाव बैठे हुए हैं, हमारे लिए वो आदर्श हैं। हम लोग आज पूरा देश उनकी पुण्यतिथि मना रहा है, श्रद्धा सुमन उनके ऊपर अर्पित कर रहा है, लेकिन बात चलने की है, उस विचारधारा के साथ चलने की थी। अंत समय में आप देखिए कि उन्होंने उसी विचारधारा को त्याग किया कि जिस समाज की भलाई के लिए उन्होंने काम किया वह समाज ही उन्हें नहीं समझ पाया। समाज ही नहीं समझ पाया। हम बड़ी बातें करते हैं, वह समाज ही नहीं समझ पाया। उन्हें बौद्ध धर्म धारण करना पड़ा। बात यह है मूर्ति पूजा। हम कहते हैं वो मूर्ति पूजा के विरोधी थे, वो उस पाखंड के विरोधी थे, उस ईश्वर के विरोधी थे जहां भाई से भाई को भेदभाव पैदा किया जाता है, जहां जातियों में भेदभाव था, जहां धर्म में भेदभाव था, जातियों से जातियों में भेदभाव था। लेकिन हम उसी मूर्ति पूजा में हैं। मैं अभी कुछ समय में पहले एक विवाह समारोह में चला गया। बहुत सारे चित्र उन्होंने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के लगा रखे थे। बहुत अच्छी बात है कि हम आने वाली पीढ़ियों को संदेश देना चाहते हैं, लेकिन जिस मूर्ति पूजा के वो विरोधी थे, हम उसी चीज में जा रहे हैं। हम उनके आदर्शों पे नहीं चलना चाहते, उनके पद चिन्हों में नहीं चलना चाहते, वर्तमान में नहीं जीना चाहते। बात ये होनी चाहिए कि वर्तमान कैसे हो। आज़ादी के 75 साल हो गए और संविधान लागू होने के 71 से 72 साल हो गए। क्या हमारा समाज ऐसा बन पाया? संविधान में सबको बराबरी का अधिकार दिया गया। क्या हम जातियों से दूर जा पाए? क्या वो जाति भेदभाव खत्म हो पाया जो संविधान ने हमें दिया? समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार। लेकिन नहीं ऐसा हो पाया। आज़ादी के आप 75 साल देख लीजिए, आज़ादी के बाद संविधान लागू के 72 साल देख लीजिए, क्या हम समाज ऐसा बना पाए? आज जाति व्यवस्था उससे भी ज्यादा मुझे लगती है। आज समाज जातियों में बटा है, जातियों से जातियों को लड़ाया जा रहा है। समाज में ऐसी विषमता पैदा की जा रही है कि भाई से भाई दुश्मन बनाया जा रहा है कि हम इस जाति में रहते हैं, इस जाति का कितना वर्चस्व है, फला जाति का कितना वर्चस्व है, ये जाति कितने ऊपर है। कहाँ रही वो संविधान की मूल भावना जिस संविधान को लागू करने की बात की? संविधान है, अच्छी बात है कि हमारे देश का संविधान विश्व का सबसे बड़ा संविधान निर्माण बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने किया। लेकिन क्या हमारे जो समाज में जो लोग बैठे हुए हैं या उन महान भावों ने जो सत्ता में बैठे हुए हैं, चाहे सरकारें किसी की भी रही हो, चाहे प्रदेश में सरकार किसी की रही हो, चाहे देश में सरकार किसी की रही हो, क्या उन्होंने उस भूल भावना को समझने का काम किया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात कि 10 साल में हम दलित समाज, उस शोषित समाज, उस वंचित समाज का ऐसा स्तर, उनका सामाजिक स्तर उठा दिया जाएगा जिससे यह जो आरक्षण की व्यवस्था राजनीतिक रूप से आज भी लागू है, आज़ादी के 75 साल बाद भी वह लागू नहीं होती। 10 साल के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई कि हमारा देश, हमारा समाज यह समझेगा उस समाज के बारे में जो हमारे समाज दलित और शोषित और पीड़ित और वंचित समाज है। लेकिन क्या हमारा समाज समझ पाया? नहीं समझ पाया। उसमें गलती किसकी है? उसमें कमी किसकी है? मैं समाज के सभी लोगों को कहना चाहता हूं, उसमें किसी एक जाति धर्म की बात नहीं करना चाहता, समाज की मूल भावना की बात करना चाहता हूं। इस गलती हम सभी की है, समाज के सभी लोगों की गलती है कि हम उनको समझ नहीं पाए, उनकी मूल भावना को नहीं समझ पाया। और एक बात, बात दलित समाज की बात होती है, बात दलित समाज की नहीं है। दलित समाज हर वो समाज है जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है। वह अपने समाज को ही नहीं समझ पाया,
कि वह समाज के मुख्य धारा से होकर समाज जनप्रतिनिधि बन गया, संसद की ऊंची कुर्सियों पर बैठ गया। समाज का यही दलित समाज का व्यक्ति, यही शोषित व्यक्ति, यही वंचित समाज का, हमारे समाज का व्यक्ति, हमारी जाति व्यवस्था जिसे आप कहते हैं जाति व्यवस्था, जो छुआछूत आजादी से पहले था वही छुआछूत आज भी विद्यमान है। हमारे समाज का व्यक्ति जनप्रतिनिधि बन जाएगा, संसद में वहां पर सुशोभित हो जाता है, प्रशासनिक स्तर पर भी वह सुशोभित बड़े पदों पर चला जाता है, आईएएस, कलेक्टर, डीएम, सचिव और सेक्रेटरी स्तर पर। क्या आपने देखा है वह पिछड़े दलित शोषित समाज का व्यक्ति जो हमारा जनप्रतिनिधि या जनप्रतिनिधित्व करने वाला वहाँ पर बहुत सारे प्रदेश में मुख्यमंत्री हुए, यहाँ पर देश के अंदर कानून मंत्री से लेकर बहुत सारे मंत्री हुए, कैबिनेट स्तर के मंत्री हुए, उन्होंने संसद में अपना प्रतिनिधित्व किया हमारे समाज का। या वो हमारे समाज का प्रतिनिधित्व दे पाए, हमारे समाज को समझ पाए? उन्होंने सिर्फ उस दलित समाज और शोषित समाज और वंचित समाज के व्यक्ति ने सिर्फ अपने परिवार का भला किया, समाज का भला करने का कोई काम नहीं किया। यही बात कारण है संविधान की जो मूल भावना खत्म हुई। जब वह व्यक्ति समाज में रहता है तो समाज की बात करता है कि हम दलित और शोषित वंचित समाज की आवाज उठाने का काम करेंगे। जब वो उस कुर्सी पर बैठ जाता है तो वो समाज को भूल जाता है। समाज के व्यक्ति, हमारा समाज क्या है, वह सिर्फ अपनी सत्ता भोग के लिए, चाहे वो मुख्यमंत्री बना हो, चाहे वो प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचने का काम किया हो, चाहे मुख्यमंत्री बनने का काम किया हो, चाहे उस समाज के व्यक्ति ने कहीं भी प्रशासनिक और राजनीतिक स्तर पर अपना स्तर हासिल किया हो, समाज के उस व्यक्ति का ध्यान नहीं दिया। यही संविधान के लिए खतरा है। संविधान की मूल भावना से खतरा यही पैदा हो गया है, इसे समझने की जरूरत है। इसलिए आज इस परिनिर्वाण दिवस पे हमें संकल्प लेना चाहिए, हम उनके आदर्शों को माने, उन पर चलने का काम करें, वर्तमान में जीने का काम करें कि हम समाज की भलाई के लिए क्या करेंगे। इतिहास में तो जाए ही, इतिहास जो था उनका वो सभी को पता है, लेकिन वर्तमान में कैसे हम समाज में समानता ला सकते हैं, कैसे बंधुत्व बना सकते हैं, कैसे स्वतंत्रता पैदा कर सकते हैं, कैसे एक व्यक्तित्व का निखार कर सकते हैं कि उनके आदर्शों पर चल सकें। और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब उनकी विचारधारा पे, उनके मार्ग पर थोड़ा भी चल पाएं और इस समाज का उत्थान कर पाए। यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।